यहाँ पे एल क्या होता था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 तो पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा लेते थे, मीडियन क्लास पहले के वाला क्लास का। जस्ट पहले वाले क्लास का, तो उसका इंग्लिश क्या लेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होता था, तो मीडियन क्लास कल जो सर वेबसाइट का लिंक भेजे थे उसमें कहीं भी क्लिक कर रहे थे लिखा हुआ था 503 एरर। अरे वेबसाइट पे नहीं, ऊपर में क्लिक करना, फोटो पे क्लिक करना, खुल जाएगा। मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता था, ये होता था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता था ये। और H क्या होता था, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ मीडियन क्लास। तुमको इसमें ध्यान क्या रखना था, अब मीडियन क्लास कैसे पता करते थे, मीडियन क्लास कैसे पता करते थे, तो हमको n/2 निकालना होता था, ठीक है। और n/2 जैसे 30 आया तो इससे जस्ट ग्रेटर क्या ढूंढना होता था, उससे जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना होता था, और वही तुम्हारा क्या काम कर जाता था। n/2 क्या था? अरे n/2 n था तुम्हारा वो, सर थोड़ा n सा यहाँ, ऊपर इसको, n यहाँ पे था तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ ये सारा फ्रीक्वेंसीज, सारे फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा fi। सिग्मा fi, ठीक है। तो एक एग्जांपल फिर से करा देंगे तो और अच्छे से तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल करवा दे रहे हैं, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारा यहाँ पे एक्सक्लूसिव रहेगा तो उसको इंक्लूसिव रहेगा तो उसको एक्सक्लूसिव में सर चेंज कर देना। बोलो। नेक्स्ट ईयर से आपका क्लास लगना बंद हो जाएगा? इतना जल्दी छोड़ेंगे तुमको हम, 10 का रिवीजन कौन करवाएगा। देखो इसको बनाओ, 20 से 30, 30 से 40। एक सिखा देंगे जो जिसके लिए आज पहला क्लास है वो यहाँ से समझ लेना, बाकी जिसको पता है वो बना करके रखो। हमको अभी 11-12 में परफेक्ट होने के लिए बहुत मेहनत करना है, इसलिए ठीक है। 20 से ये तुम्हारा क्लास इंटरवल है, इसके फ्रीक्वेंसी है 4, 12, 14, 16, 20, 16, 10 एंड 8। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है ना निकालने, अंशुल एंड रिद्धिमा? सर हम कॉपी से रन आउट हो रहे हैं, क्या करें? माथा फोड़ ले भाई अपना तू, अब इतना इशू है ना तेरे साथ जिंदगी में, क्या बोला जाए। मेरे पास मैथ्स का 5 या 6 कॉपी है। देखो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखो, जिसको आता है वो बनाओ, बाकी लोग समझो। कौन नहीं था लास्ट क्लास में, अंशुल और रिद्धिमा समझना। देखो ये तुम्हारा क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, तुमको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ये निकालने आता है दोनों को, अंशुल? सर ऐड करते जाते थे शायद। हाँ नीचे शायद में अभी भी तुम ऐड करते चलो, तो 4, उसके बाद कितना हो जाएगा, 16, उसके बाद 30, फिर 46, फिर 66, देन 66 एंड 16, 82, 92 एंड 100। अच्छा देखो यहाँ पे फाइनल 100 आया, तो इसको बिना ऐड किए बताओ कितना होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम बताए थे जब ये चीज पढ़ाए थे तो 100 होगा, हम ये चीज बताए थे ना। ये जो CF लिखे इसका मतलब क्या है सर वैसा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ मतलब एग्जैक्ट मतलब क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? सर फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे हुआ कि वो कितनी बार आया, तो वैसे ही हाँ क्यूमुलेटिव में मतलब इसको क्या करना होता है ना, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि वो तुम बताए थे यार, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब पढ़ाए थे तो
उसका डेफिनेशन भी बताए थे उस टाइम, भूल के बैठ गया सब। सर जो अब रटा हुआ उसको बोल सकते हैं रिपीट करने के लिए क्या होता है? हम भूल गए यार क्या था, बताओ जी क्या था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम बताए थे डेफिनेशन, जल्दी। सब चुप्पी साध लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बताए थे कि नहीं? कोई नहीं बोल रहा है कुछ। हे भगवान। हिमांगी, स्वयं। सर हमसे उम्मीद मत करिए, मेरे को याद नहीं है। Sum of the frequency of all Sir, the the classes cumulative till the class, frequency including that corresponding class. to a class is the sum of all frequencies up to and including that particular class. समझ Yes, में sir. आया? बस ये जो जो तुम इसमें प्रोसेस कर रहे हो ना, उसी चीज को डिफाइन किया गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। बस इतना याद रखना कि नीचे आ जाए, जो मिले सब उठाते जाओ, नीचे कैलकुलेट उठा के ऐड कर लो। और इसमें फिर हम लेस देन और मोर देन का सिखाए थे, तो हम हमेशा प्रायोरिटी किसका देने बोले थे? जैसे ये किसका चल रहा है, ये लेस देन का जा रहा है या मोर देन का जा रहा है? बताओ। ये मोर देन, लेस देन। ये लेस देन वाला चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ाने से पहले ही बताए थे कि हमेशा लेस देन वाला जो होता है इसको प्रायर करना, इसी का प्रायोरिटी रखना हमेशा, ठीक है। तो चलो वो तो बात की बात है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया, अब क्या करोगे? सबसे पहले n/2 निकालोगे। तो n यहाँ पे कितना है? 100 है, तो 100/2 कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। अब तुम्हारा काम होगा मीडियन क्लास ढूंढना। तो 50 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है बताओ? 50 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 66 है। 66। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारा n/2 आया उससे जस्ट ग्रेटर ढूंढो, उससे जस्ट ग्रेटर क्या आया? 66, ये तुम्हारा मीडियन क्लास। अब बस फॉर्मूले पे पुट कर लो, मीडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल क्या था? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो हो जाएगा यहाँ पे 60 प्लस n/2 कितना आया? 50 माइनस CF था, माइनस क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुमको 46। इसके ऊपर वाला लेना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 46 एंड होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है? 20 है, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा हाइट ऑफ क्लास, तो इंटू 10। बस इसको सॉल्व करना है। आया समझ में अंशुल? अंशुल हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और रह गया, तो जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इस केस में मीडियन निकालना सीखे। अब क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा तो कैसे मीडियन निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल ये चीज हम उस दिन में नहीं बताए थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल है तुम्हारा, कुछ भी ले लो, 5 6 7 8 9 10 क्या 11। बता रहे हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल है ना बना हुआ, सर? यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्लास इंटरवल बना हुआ है, उसका मीडियन निकालना सिखाए। अब क्लास इंटरवल बना हुआ नहीं है, बस लिखा हुआ है ऐसा करके, ठीक है। मतलब एक साइड तुमको दे दिया है और बोल रहा है कि इसका ये निकालो, मीडियन निकालो। इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 15
आपका माइक ऑफ हो गया है। हेलो यस हेलो। Yes, हाँ, yes, sir. अरे तुम लोग क्लास कैंसिल करवा दिया, यहाँ से पूछ रहे क्यों कर रहा है क्लास कैंसिल। तो मना कर दिया है, ठीक है नहीं लेंगे क्लास। फोन करके पूछ रहे थे कि क्लास काय कैंसिल कर रहे हैं सर। देख लो जी, इतना कुछ करके दे दिए तुम लोग के लिए, अब क्या चाहिए। NY2 निकाले, कितना आया? 72. 72 सबका आया। NY2 72 बोलो। तो अब तुमको यहाँ भी वही काम करना है। 72 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? 140. 140। 140, बस यही तुम्हारा मीडियन हो जाएगा। ये 12 क्या हो जाएगा? ये मीडियन हो जाएगा। इसमें बस यही करना होता है, मीडियन बन जाएगा ये। ठीक है, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना। आगे दे, इसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, NY2 निकालो। NY2 के करस्पॉन्डेंस में जो भी वेरिएबल था, जो भी एक सही रहेगा, जैसे यहाँ पे NY2 का कितना आता है वैल्यू 72, इससे जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या इसको दिखेगा? फॉर्मूला से निकालेंगे तब सेम आंसर रहेगा। लोअर लिमिट कहाँ से ढूंढ के लाओगे तुम? फिर लोअर लिमिट डाल देंगे। अच्छा, कुछ भी डाल देंगे। ठीक है,
तो n/2 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढे, 140 मिला, उसका जो वेरिएबल था मतलब xi जो था वो तुम्हारा क्या बन जाएगा चुपचाप से, मीडियन। इस पे क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा है, बिना क्लास इंटरवल पे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, तो इसलिए ये रहना। ठीक है, और भी मीडियन का क्वेश्चन दे या मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन दे दे? वो Missing लगता है इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसी का था ना, इसीलिए वही मीडियन का चांसेस ज्यादा है इसीलिए। No, ऐसा कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन, जिसमें मिसिंग उसका फ्रीक्वेंसी कोई है। प्रूफ है? इसका प्रूफ? वही जो अभी एक्सआई डायरेक्ट डायरेक्ट बिना विदाउट क्लास इंटरवल दे रहे थे, उसमें जो मीडियन आया उस बात का प्रूफ। यहाँ पे नॉन क्या बोल सकते हैं इसको, क्लास इंटरवल बना नहीं है तो बस मतलब इसमें एजम्पशन लिया जाता है, अगर तुम्हारा इंटरवल नहीं बना हुआ है ना तो उसमें अज्यूम कर लिया जाता है कि जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट ग्रेटर आ रहा है वो मीडियन हो जाएगा। और actual लॉजिक में यही ना होगा क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। देख लेना करके, अगर ऐसा क्वेश्चन और भी एक दो डाल के देखते हैं फिर उसमें देखना ये चीज वेरीफाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करो जिसमें तुम्हारा फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगा वो फाइंड आउट करना, मीडियन दे देगा, तुमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है बस। फॉर्मूला तुमको सबको पता होना चाहिए, उसी पे बेस्ड रहेगा क्वेश्चन। जैसे 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 1000 तक लिख लो इसको। डेटा अपना हम डाल सकते हैं बट उसमें क्या हो जाएगा ना, वैल्यू बहुत ऊट पटांग सा हो जाएगा, इसलिए जो खुद आसान से आसान, निकालना पड़ेगा। हाँ इसलिए हम सर को भी मेहनत कर जाना पड़ेगा। इसलिए हम क्वेश्चन देते जो हम पहले ही करवा रखे हैं बचपन मतलब 2 साल पहले से। ये तुम्हारा हो गया क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखा है 2, 5, यहाँ पे x आ गया, फिर 12, 17 अच्छे से लिखना, 20, y, 9, 7, 4। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी था। अब इसमें तुमको दो चीज गिवन है, वो है टोटल फ्रीक्वेंसी, ये n है वो 100 लिखे दे वो रखा है, 600 to 700 में 9 की 4। y है 4, हम ऐसा लिखते हैं भाई मेरे, जो आखिरी में सबसे n है 100 एंड इसका मीडियन, मीडियन इसका दे रखा है 525। तुमको x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बनेगा? यस सर। बाकी लोग बोलो, बन पाएगा सबसे? यस स्वयं सर। एक बार फिर से फॉर्मूला साइड में लिख दीजिए ना। मेहनत करवाएगा तो, मेहनत करवा करवा के परेशान कर दिया है। L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय h, बन जाएगा सबसे? अंशुल स्वयं, अरे बोलो। यस सर। देखते हैं। देखते हैं, चलो बना के दिखाओ। x और y निकालना है, यहाँ दो अननोन है तो तुमको दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। पहला इक्वेशन भी आसान है बनाना, दूसरा भी कोशिश करो बनाओ दिखाओ। और तो कुछ हम नोट्स नहीं करवाए थे। n कितना दे रखे 100?
कैलकुलेशन करना है, आराम से कैलकुलेट करो, बन जाएगा क्वेश्चन। बताना जिसका आंसर आता है। सर आ गया। क्या क्या आया एक्स और वाई? सर x 9 है और y 15 है। एक्स 9 एंड वाई 15। हाँ अच्छा, और किसी का? यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, कितने से बना नहीं बना बताओ। बता सकते हैं थोड़ा? एक बार एक फ्रीक्वेंसी एक इक्वेशन निकालो, ये पूरे फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, ये कितना देगा? यहाँ पे 100 में 15 9 24 होता है ना, 24 माइनस करो तो ये कितना हो जाएगा? 76 प्लस एक्स प्लस वाई होगा, बताओ। हाँ सर, फाइनल यही है यार। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो तुम्हारा हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 100। देखिए पूरा कितना दे रखा है, 100 के बराबर दे रखा है। ये पूरा फ्रीक्वेंसी एन 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 क्या होता है? एन क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एन 100 के बराबर दे रखा था, एक इक्वेशन ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन तुम कहाँ से लाओगे? तो मीडियन दे रखा है 525, तो सबसे पहले तो तुम सबका ये लिखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 2 7 7 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स 17 और 19 कितना 36 प्लस एक्स। मिला लेना, बाकी अध्याय देखना तो कहीं गलती नहीं ना लिख रहे हैं। 46 प्लस एक्स फिर 56 प्लस x होगा ना? 56 सर। 46 बोले और गलती निकल गया। अच्छा 36 और 20 56। अब बोलते बोलते गलती की। 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 56 और 9 65 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये 65 और 7 हो जाएगा 70 72 प्लस एक्स प्लस वाई एंड 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो अब तुम्हारा काम है 76 प्लस एन वाई 2 कितना होगा? यहाँ देखो एन वाई 2 ये कितना देगा? अभी भी 50 देगा अंशुल। हाँ सर, ये n/2 क्यों निकालते हैं वैसे, क्या है ये? हे भगवान, जा रहे हैं हम छत पर से कूद मारते हैं आज। इतने देर में हम क्या बताएं? n/2 यहाँ पे फॉर्मूला में आता है, और ये तुम्हारा इसी n तो सर पता है, लेकिन n/2 फॉर्मूला के लिए करते हैं। नहीं, n/2 से ही तुम मीडियन क्लास डिसाइड करोगे। तो तुम पहला क्वेश्चन कैसे समझा? हम क्या बोले थे? n/2 फाइंड आउट करो। यहाँ पे देखो n/2 फाइंड आउट करो, जैसे 50 था इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में समझो हाँ 50 था। तुम पूछना चाहिए ना, नहीं अगर आए समझ में तो। 50 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर ढूंढना होता है। तो 50 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 66 है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ तो यही तुम्हारा मीडियन क्लास होता है। ये देखो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? समझ गया सर, ठीक है। मीडियन क्लास।
ठीक है। और बाकी फॉर्मूले में एल भी क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ये फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और हाइट भी एच भी क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लेकिन ये जो सी एफ था ये क्या होता था, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे देखो सी एफ के जगह इसमें 46 लिखे हैं यहाँ पे 46, तो मीडियन क्लास के ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बन जाएगा ये क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। हाँ इसमें देखो, इसमें n/2 इसको मत निकाल लेना, 76 प्लस x प्लस y/2 मत करने चले जाना। n तुमको जब पहले से पता है 100, तो 100/2 50, तो 50 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये 56 प्लस x वाला है ना। हाँ इसी को मीडियन क्लास ले लेना, और फिर अपना फॉर्मूला एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गया, और दूसरा इक्वेशन जो मीडियन का फॉर्मूला होता है उस पर पुट करके बना लेना। मीडियन कितना दे रखा है, 525, तो 525 इक्वल्स टू लोअर लिमिट कितना 500 प्लस n/2 कितना आया था 50 माइनस CF कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 माइनस x होगा। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ मत करना जी, 36 प्लस x है तो यहाँ ब्रैकेट दे देना और 36 प्लस x लिख लेना, ये फिर बाद में 36 माइनस x होगा। यहाँ पे सब कोई गलती करता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम को मैंने कॉपी देखा है ये गलती करते हुए। इस चीज को ध्यान में रखोगे, आइदर ब्रैकेट डालना, नहीं तो पूरा सिंबल एक ही स्टेप में चेंज कर लेना, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी तो 20 और मल्टीप्लाइड बाय h कितना हो जाएगा 100। बस यहाँ से एक इक्वेशन दूसरा आ जाएगा और एक इक्वेशन ये पहला है, दो इक्वेशन सॉल्व करना आता है, ये बन जाएगा। बताओ अंशुल। हाँ सर। और सबसे बनेगा, कितने लोग से आया आंसर इसका? मेरा अब आ गया। हम जो मिस्टेक की एकदम यूनिक मिस्टेक था, प्लस का साइन को कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिए थे। महान है सर, स्वयं का आंसर आ गया, बढ़िया। लक्ष्य का भी हो गया, हिमांगी नहीं आया जी तेरा? हिमांगी, मयंक, स्मृति, यस सर। सर सर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम सर 36 प्लस x के जगह पे 56 प्लस x ले 36 प्लस x के जगह पे क्या ले लिए थे? 56 प्लस x। वाह, बता रखे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग वाला लेना है, तो तुम फिर गलती क्यों कर देते हैं बार बार? चलो कोई नहीं, ऐसे गलती मत करो। अब बन जाएगा क्वेश्चन, यही दो तरीके का क्वेश्चन। काम कर रहे हैं वहां पे? कौन है ऑफिस में? कोई नहीं है ऑफिस में, तो फिर हमको तो चलना है ऑफिस इन लोगों को पढ़ा के। रुकिएगा, छोड़ देंगे, जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ तो देखो, तो मीडियन में यही सब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। पहला मीडियन निकालना, ग्रुप इंटरवल बना रहेगा उसका। दूसरा ग्रुप क्लास इंटरवल नहीं देगा, उसका मीडियन निकालना, ये बहुत कम बार पूछा है ये, ठीक है। और तीसरा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन देगा, और एक क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम ये दे सकता है कि तुम्हारा बिलो करके लिखा रहेगा, बिलो इतना। उसको फिर क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी टेबल में चेंज करोगे, ये तो बता रखे हैं। लेस देन मोर देन दिया हुआ रहता है, वहां से फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होता है ना। यस सर। हाँ, तो फिर वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिलो करके दे देगा, तो उसका बोलेगा मीडियन निकाल लो, तो क्या करोगे, वहां से पहले फ्रीक्वेंसी टेबल फिर में मैं क्वेश्चन बताऊं? क्या? डेटा लिखिए 1 2 से 1 2 डॉट 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 2000। अरे नालायक। हाँ, देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 2000 स्क्वायर। इसके बाद क्या देने बोल रहे हो? फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 2000 स्क्वायर। सर निकालना है इसका मीडियन। इसका मीडियन निकालना है, निकालो जी। एपी वगैरह का थोड़ा यूज करो इसमें, फटाफट। सर मैं टोटल क्वेश्चन नंबर बना चुके हैं, बस थोड़ा लॉजिक के लिए दिए थे। इसमें तुम क्या कर सकते हो, 2000 है
ये अलग अलग डेटा है दोनों। सर सेम डाटा है। अच्छा कॉमा नहीं है बीच में, यहाँ पे कॉमा नहीं है क्या? कॉमा है। मतलब 1 2 2000 फिर कॉमा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, अच्छा इस पूरे का निकालना है मीडियन। यस सर। बढ़िया, बनाओ जी बनाओ, ये बना लो। मोड आज ही पढ़ा दे या मोड हम अगले पहले क्लास? एक कंपटीशन वाले पेपर में क्वेश्चन बनाया था ना, तो वो बहुत अच्छा लगा था, इसलिए क्वेश्चन पूछ किए। जाने आज चल रहा मोड आज पढ़ा दे या अगले क्लास में उसको बता देंगे, बताओ जल्दी बोलो। आज ही पढ़ा दीजिए और अगले क्लास से सिमिलैरिटी शुरू कीजिए ना सर। मोड के लिए भी एक बस फॉर्मूला है, उसको लिख लो। मीडियन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, मीडियन में कहीं दिक्कत है तो पूछो, कोई इशू? अद्या क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, जो जो भी क्वेश्चन पूछना है मैंने वो करवा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, कुछ पूछना है मीडियन में, डाउट है तो बोलो। अद्या नहीं है सर। नहीं है ना? अंशुल, हिमांगी, कोई नहीं बोल रहा है। स्वयं, वो हिमांगी पार्टी करने चलेगी लगता है। नो सर। नहीं है। रिद्धिमा, स्मृति, क्योंकि ये मीन से रिलेटेड नहीं था तो बनना चाहिए मीडियन का क्वेश्चन। बताओ सर मैं कब आ नहीं सकता सर हूँ? कोई डाउट। मंडे? क्लास 9th में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ सकते हैं? ना, अभी नहीं। चलो, तो मीडियन में दिक्कत नहीं है। मोड के लिए फॉर्मूला लिख लो, यही सब क्वेश्चन आएगा। और वो हम कुछ पूछ रहे थे ना जी कि बिलो से लेस देन मोर देन से हम फ्रीक्वेंसी में ले यस जाना सर, सिखा दिए ना। है सर, इसमें यस तो पूरा यस। एक आधा से ज्यादा क्लास इसमें आप लिए हैं। हाँ हाँ, तो फिर उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है मीडियन में। मीडियन में इन 3 तरीके का क्वेश्चन भी दे देगा, साथ ही साथ वो भी दे देगा। लेस देन मोर देन में दिया हुआ रहेगा, उसको क्या करना, फ्रीक्वेंसी टेबल में चेंज कोई करना। और क्रिटिकल फिर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत दिल नहीं लगाना यार, पड़ता नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। एक क्वेश्चन इससे 4 नंबर का फिक्स है, और 4 में यही आएगा। मीन मीडियन मोड तीनों निकालने दे देगा, या तो तुमको बोलेगा क्यूमुलेटिव ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना करके दिखाओ। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम अगले क्लास में बता देंगे, आज मोड सीख लो। मोड के लिए फॉर्मूला। सर। हाँ बोलो। सर हम कल एक क्वेश्चन देखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जेई में आया था, बना लेसन पढ़ते वक्त देखे थे कि वो केवल 10th क्लास का नॉलेज ही यूज करके बनाया गया था। हाँ मेरे भाई, पूछता है जेई में, जेई मेंस एडवांस में भी कभी कभी तुमको बेसिक क्वेश्चन एकदम डाल सर देगा और एक बढ़िया और बढ़िया। डाउट है सर, मतलब लेसन पढ़ते वक्त 10th का तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर एक चीज आप हम लोग को बताए थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, क्रॉस दो इक्वेशन लिखता है, क्रॉस करते हैं, एक को थोड़ा सा उसके नहीं ऊपर। नहीं नहीं, वो नहीं बताते, वो नहीं बताए थे। तो उसका प्रूफ है? बता देंगे, पहले आज मोड सीख लो ना। सबका समय आने दो भाई, सबका समय आने दो। मोड देखो, मोड तो तुमको पता है बेसिक क्या होता है, तो जिसकी जब से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो मोड कहलाती है। 9th में तुमको अनग्रुप डेटा का सीखना था। 10th में इसके लिए जो फॉर्मूला है वो लिख लो। इसका फॉर्मूला आता है L प्लस F माइनस F1। सिर्फ इतने में ही न्यूमरेटर है, पूरे में नहीं है। 2F माइनस F1 माइनस F2। अरे ले, ये क्या हो गया? सिस्टम बंद हो जा रहा है क्या लाइन कटने पे? हाँ यार, फ्लक्चुएट कर रहा है, अटक नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ना। वाह भाई साहब, आ रहा है आवाज? सर आ रहा है। यार सिस्टम ही बंद हो गया। मोड छोड़ दे फिर, सर छोड़ दीजिए सर। लाइट चला गया अभी जस्ट यहाँ तो पे। नेक्स्ट क्लास में सर एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद सिमिलैरिटी बताना शुरू कर दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी हुआ ही नहीं है, सिमिलैरिटी कहाँ से होने लगेगा? प्रोबेबिलिटी 2 लेक्चर लगेगा, उसके बाद हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मोस्टली क्लासेस मेरा ही होगा, कल बताया गया होगा तुम लोगों को। प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा है क्या? 2 वीक 2 लेक्चर का है, उसमें तुम लोग को बेसिक तो आता ही है।
हम क्वाइंस का क्वेश्चन करा देंगे, डाइस का क्वेश्चन करा देंगे, प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन करा देंगे। उसके अलावा तुम्हारा ये कुछ जो 10th में मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन रहता है वो भी क्वेश्चन करा देंगे। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा प्रोबेबिलिटी पढ़ा के ही फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे, बिना उसके नहीं जाएंगे। और बोल रखे हैं ना, कल अतुल सर बोले हुए कि मेरा अभी 1 वीक क्लासेस शायद नहीं होगी, बोले थे ना कल के आपका क्लास में। नहीं मतलब कल कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे सर। ये सर दिए थे। हाँ, तो मेरा क्लास लगेगा और 10th का साइंस शुरू हो जाएगा 2 वीक के लिए। या देखते हैं 10th का साइंस नहीं भी कराए, नहीं तो बहुत मैसअप हो जाएगा तुम लोग को। वो हम एक बार सर बात कर ले। हाँ बोलो। 10 का साइंस क्यों? पढ़ना नहीं है 10th का साइंस? सर कभी 9th का कभी 11th का कितना कॉपी बना है सर? बनाते चलिए, इसमें सोचना क्या है। सर हाँ बोलो। सर कल अतुल सर ना सारा प्लान बताए थे, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ेंगे, फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे। सर बायोलॉजी का भी थोड़ा बता दीजिए ना कि नीट में क्या क्या जरूरत होता है, मतलब एक तुम प्लान जैसे सर फिजिक्स केमिस्ट्री का बताए थे। वो रिकॉर्ड हुआ था हमसे प्लान? हमसे पूछ रही है बायो का प्लान तो? सर तो कौन बताएगा? अतुल सर बोले हमसे नहीं पूछो, आपसे रवि नहीं सर, पूछे। रवि रवि सर सर का बताए। क्लास नहीं लग रहा है। तुमको तो मेडिकल बैच में ऐड कर लिए हैं, करो वहाँ पे, हाँ पूछो सर से। नहीं तो हम सर से पर्सनली टॉक करो, पर्सनली कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो तुम्हारे में पूछ ही रहे थे तुम लोग के बारे में, या रीट बैच में क्या करना है नहीं करना है। तुम एक बार पर्सनली बात कर लो, ऐसा कुछ इशू है तो। क्या करें, मोड बता दें या छोड़ दे अब, क्योंकि ये तो पूरा यही हो गया, डिस्कनेक्ट ही हो गया है। बहुत लाइट जा रहा है आज इधर चिड़ाचास तरफ। बता दीजिए सर। बता दे, मोड खत्म ही हो जाएगा है ना। ये सर स्टैटिस्टिक का यस खेला सर, खत्म खत्म ही कीजिए। हो गया। हाँ बोरिंग हो गया है बहुत कम। 10 मिनट लगेगा और काम कर रहे हैं ना ऑफिस में, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोबेबिलिटी का भी और बताइएगा, सिमिलैरिटी बता दीजिए ना। चलो ये खत्म ही कर लेते हैं मोड को। 1 मिनट, अब हमको आया तो ये लाइन जाने के बाद आज कुछ इशू आ गया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में कितने क्लासेस होंगे एटलीस्ट? उसमें 10 क्लासेस। हम बहुत सही आसान आराम से पढ़ाएंगे उसको, मतलब आराम से क्या, अच्छे क्वेश्चन करवाने होते हैं बेसिकली। 10 नहीं तो 8 तो चला ही जाएगा, 7-8 लेक्चर जाएगा। हफ्ता में 6 दिन अपना ही क्लास लगा दीजिए। एक मिनट यार, क्या हो गया इसको। खत्म कर दे रहे हैं मोड का फॉर्मूला लिखा के। मोड का फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है, तो दिक्कत नहीं करता है ज्यादा कुछ। सर F1 F2 है, ये क्या है? हाँ सब लिखवा रहे, सब लिखवा रहे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना। होस्ट कौन है? चलो ठीक है, होस्ट तो सही है। कहाँ सर गया? आप में लॉग कब से स्टार्ट करिएगा? अब मंडे या ट्यूसडे, जब भी मेरा उसमें अब क्लास लगेगा हम वहाँ लॉग शुरू करेंगे, क्योंकि 9 का सिलेबस उनका हम खत्म कर दिए हैं। आज ही खत्म हुआ है प्रोबेबिलिटी वगैरह सब। हम भूल ही गए थे कि प्रोबेबिलिटी हम तुम लोग को मर्ज करके पढ़ा सकते थे, हम एकदम भूल गए थे। नहीं तो हम मर्ज करके पढ़ाते तुम दोनों बैच को। लॉग नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगा। लॉग में मतलब बेसिक ही पढ़ाएंगे, उतना हम उन लोग को टफ नहीं पढ़ा सकते, वो लोग उतना झेल ही नहीं पाता है। चलो देखो, f लगा माइनस काम 9th रीड का है। नहीं झेलना नहीं, मतलब तुम लोग सीख लेते हो। इनटू h होता है, ठीक है। मोड क्या होता है? l प्लस f माइनस एक काम करो इसको, 1 मिनट रुक जाओ, इसको एक आसान सा हम फॉर्मूला लिखाए थे, इसको ऐसे याद कर लो। अगर f1 f2 लिखाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा तुम लोग के लिए। इसको आसानी से याद करने के लिए हम एक यहाँ पे इसको f ले लेना। जहाँ रुक जाओ, मैं लिख दे रहा हूँ, उस चीज को फॉलो करना। कहाँ गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, f1 होता है वो। तो इसको 1 मिनट रुको, इसको 1 करो, जो लिख रहे हैं उसी को लिखना तुम लोग। इसको 0 लिखो, या ऐसे कर लो, यहाँ पे k करो इसको। ये बहुत आसान है, नहीं तो f1 f2 में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे k-1 करो, k
k के बाद था तुम्हारा k माइनस 1 एंड k प्लस 1, इस फॉर्म में लिखो। मोड इक्वल्स टू L प्लस एफ के माइनस एफ के माइनस 1, मोड ये क्लास भी सब होता है क्या? मोड क्लास जैसे मीडियम क्लास? हाँ बता रहे हैं। मोड क्लास तो वही होगा जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, मॉडल क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ सबस्क्रिप्ट में k माइनस 1 है, ठीक है, k माइनस 1 k प्लस 1। तो लिख लो क्या क्या होता है। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर H होता है हाइट ऑफ मॉडल क्लास, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। एफ के होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। इसी टर्म में याद करना, इससे ज्यादा आसानी होगा याद सर करने में। सर जो हाँ हम लोग कैलकुलस अभी इंटीग्रेशन चल रहा है उसमें हम लोग मैथमेटिकल टूल का तो मतलब उसमें वो बना लिए, तो अभी डिफिनिट इंटीग्रल का क्लास 12 इंजीनियरिंग का बुकलेट बना सकते हैं क्या? बढ़ा दिए तो बना लो। एफ के माइनस 1 होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class, preceding the model class। एफ के माइनस 1 मतलब जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा ना, उसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी को हम एफ के माइनस 1 लिख रहे हैं, और एफ के प्लस 1 जो लिखा है मैंने वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एक्सीडिंग दैट क्लास मॉडल क्लास। एक्सेडिंग दैट क्लास, इसलिए हम के फॉर्मूला लिख ले। हाँ कुछ बुलाना पड़ेगा उसको, फॉर्मूला लिख लेना पूरा का पूरा। यस सर। बस ये ध्यान में रखना, इसमें भी मॉड निकालने बोलेगा तुम लोग को, उसी फॉर्मूला का यूज कर लेना। और कहीं कहीं भी क्या करेगा, इसमें भी वही काम करेगा, तुम्हारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा और उसको फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेना। जैसे हम रुको, हम फोन से ही पढ़ा देते हैं। यू कैन नॉट होस्ट कॉल, रुक जाओ, हम कुछ क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, तो तुम लोग देख करके समझ जाओ कि हाँ ये बहुत ही आसान है, मोड के लिए भी बहुत आसान है, इसमें ज्यादा झमेला वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्लास 10 मैथ्स, एक मिनट रुको। आज समय साथ नहीं दे रहा है, बार बार लाइट जा रहा है ना, तो फिर दिक्कत आ रहा है। अध्या होस्ट बनाओ तो स्मार्ट पेप एकेडमी उसको। सर क्लास 11th का अलजेब्रा का सबसे इजीएस्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नहीं, एपीजीपी भी बहुत ही आसान है। मुझे तो नहीं लगा एपीजीपी आसान। तुमको क्यों लगेगा आसान? रुक जाओ, हम कुछ इसमें बता दे रहे हैं। डाउनलोड्स देख लो, क्वेश्चन कैसा कैसा पूछेगा, आसान क्वेश्चन देते हैं। मीडियन तक तो हो गया था, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस स्क्रीन दिख रहा है? तो देखो मोड में क्या है, जो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, देखो सीधा फॉर्मूला लगाना है। ये तुम्हारा डेटा दे रखा है, इसका मोड निकालना है। तो देखो इसने F0 लेकर के बनाया है, F0 जो दिख रहा है ना, F0 सर उसको हम लोग क्या रीड करते हैं, F0 की F0? एफ नॉट। F0। तो देखो यहाँ पे F1 ले लिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दिख रहा है। F1 को क्या किया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ले लिया है। F0 इसके F0 को उसके पहले वाले का और F2 को उसके बाद वाले का। तो ये आसान तरीके से याद करने के लिए रखा है। तुम K वाले फॉर्मूले को भी ध्यान में रख सकते हो और ये 10 वाला भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे को तो K वाला टिक लग रहा है कि K हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, K माइनस 1 हो गया फ्रीक्वेंसी उसके पहले वाले का, और K प्लस 1 उसके बाद वाले का। ठीक है, अब इसमें तुमको क्या करना है, मॉडल क्लास कैसे ढूंढोगे?
तो जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 60 से 80 वाला दिख रहा है? बोलो। यस सर। तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास हो जाएगा। तो लोअर लिमिट तुम्हारा फिर देखो 60 प्लस एफ के 61 0 एफ के -1 उसके पहले वाला 52। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? ये सर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन ये रहेगा। फिर देखो नेक्स्ट में तुम्हारा ये दे रखा था, इंक्लूसिव दे रखा था, उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करके बनाना। मीडियन और मोड का क्वेश्चन हमेशा एक्सक्लूसिव में चेंज करके बनाओगे, इस चीज का ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन दे दिया है, तो इस केस में क्या करेगा? तुमको मोड दे देगा। क्या करेगा? मोड पहले से दे देगा। अपना मोड का वैल्यू रख करके जो फॉर्मूला तुम सीखे हो उसका यूज करके आराम से मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। समझ में आया ये सब? बताओ, मोड में बस इतना ही पढ़ना है तुमको, और कुछ भी नहीं है। सर तब मतलब बना लेंगे 10th वाले मॉड्यूल से। हाँ, 10th वाला मॉड्यूल खत्म करो, आगे के लिए मत पेंडिंग करो। या एक काम करो ना, हम तो बोलते हैं कि एनसीईआरटी को उठाओ और एक बढ़िया फ्रेश कॉपी बनाओ। एनसीईआरटी सर, अगर बना रहे हो तो सर 10th क्लास के लिए सर एक स्कोर कॉपी ऑर्डर कर देंगे। कर लो। एनसीईआरटी जो बनाना ना, उसको ऐसा बनाना, हम बार बार बोलते हैं कि वो स्कूल के नोट्स में यूज कर लो। तो हाँ, बट वो हो जाएगा कि तुम्हारा सीरीज गड़बड़ हो जाएगा। हो सके स्कूल में पहले कोई और चैप्टर पढ़ाया जाए, हम लोग कोई और चैप्टर पहले पढ़ा दिए हो, ठीक है? तो वो थोड़ा गड़बड़ चीज हो जाएगा। बाकी अब तुम स्टैटिस्टिक क्लास 10 का पूरा बना सकते हो। सर, अगले क्लास में तो हम लोग के स्कूल में जो जितने स्टूडेंट हैं और जितने क्या क्लास अटेंड करते हैं ना, उसका स्ट्रेंथ 9th 8 के ही बराबर है। अच्छा, चलो देखो, अगले क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिखा देंगे। ये इसके लिए तुमको लेस देन और मोर देन का आना ज्यादा जरूरी है। लेस देन मोर देन जो भी पढ़ाए थे वो अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मोर देन टाइप, लेस देन टाइप, उसका मोर देन को लेस देन में बदल, ये मोर देन से फ्रीक्वेंसी टेबल में पहुंचना, लेस देन से फ्रीक्वेंसी टेबल में पहुंचना, ये सब देख करके आना, ताकि नेक्स्ट क्लास को हम फटाफट अच्छे से खत्म कर दे। फिर